हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषिकांत सागर और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अर्बन फार्म पे। एक्चुअली मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं कि हम लोगों का जो कंपनी है अर्बन फार्म वो करता क्या है, डिटेल्स। तो आप लोगों को जैसे जानकारी दे रहा हूं मैं कि ये जो पूरा देख रहे हैं ये पूरा हमारा लेबोरेटरी है। ये पूरा हमारा लेबोरेटरी है और इसमें हम लोग जो भी किसान लोग का सॉइल सैंपलिंग और जो भी वाटर सैंपलिंग है उसका हम लोग टेस्टिंग करते हैं, जिससे कि खेती किसानी को थोड़ा सा आसान और टेक्निकल बनाया जा सके। और क्या मतलब कमी है उनके मिट्टी में, उनके उर्वरक का क्या कमी है, जैसे कि आप कौन सा फसल लगा रहे हैं तो कौन सा फसल के लिए क्या आपको फर्टिलाइजर का ज़्यादा ज़रूरत है, कौन सा बीमारी आएगा, अटैक करेगा, हम लोग को इसका पहले से जानकारी रहना चाहिए और उसको बीज बचाव करना चाहिए, जिससे हम लोग का नुकसान कम से कम हो सके और प्रॉफिट भरपूर मात्रा में हम सबको और किसान भाइयों को मिल सके। तो इसलिए मैं ये पूरा लेबोरेटरी को डेवलप किया हूँ और अभी फिलहाल हम इसमें सॉइल सैंपलिंग का जांच करते हैं और वाटर लेवल पीएच भी जांच करते हैं और जो भी बीमारी पौधा में क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है, ये सब जांच करके किसान को डिटेल्स देते हैं, जिससे कि किसान का नुकसान कम हो सके और उस बीमारी को कंट्रोल करके फसल का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सके। तो आज मैं अपने लैब में कुछ न्यू इक्विपमेंट मंगाया हूँ कि जैसे कि हम लोग को सॉइल सैंपलिंग जांच करने में थोड़ा सा इजी हो सके और न्यू टेक्नोलॉजी का मशीन को हम लोग लाए हैं। तो आज उस मशीन का सारा रिव्यू करेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे और आप लोग को जानकारी देंगे कि इस मशीन का उपयोग क्या है, किस लिए है और कैसे इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि आप लोग को भी सारा जानकारी मिलते रहे और आप लोग का भी थोड़ा सा आँख खुले खेती किसानी की ओर। पूरा लैब को सेटअप कर लिया है, तो आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं कि कौन सा इक्विपमेंट कैसे वर्क करता है और क्या क्या है सिस्टम पूरा जांच करने का। तो आइए मेरे पीछे, मैं आप लोगों को बताता हूं। ये सारा हम लोग का रीएजेंट्स है, जो कि सॉइल सैंपलिंग में हम लोग जब केमिकल मिलाते हैं रीएजेंट सॉइल से, तब फिर जाकर एक सॉल्यूशन बनता है, फिर उस सॉल्यूशन को हम लोग चेक करते हैं। ये हम लोग का है फोटो इलेक्ट्रॉनिक मशीन। हम लोग को दो सैंपल लेना पड़ता है, एक सिर्फ केमिकल, एक सॉइल के साथ केमिकल, दोनों को जब मिक्स करते हैं तो फर्स्ट का जैसे रीडिंग हम लोग को लेना पड़ता है। एक जो बिना सॉइल के साथ केमिकल को हम लोग जो रिएजेंट को हम लोग जांच करते हैं फोटो इलेक्ट्रॉनिक मशीन में, तो उसको फर्स्ट सैंपलिंग करते हैं, उसके बाद फिर उसका जो एवरेज रीडिंग आता है फिर हम लोग सॉइल से कंपैरिजन करते हैं। जस्ट लाइक अ कंपैरिजन मशीन है ये फोटो इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जो कि एक मतलब कि आप लोगों को सिंपल वे में समझना है, ये एक कंपैरिजन मशीन है जो कि केमिकल और सॉइल के बीच में जो भी उसका मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और जो भी आपका फर्टिलाइजर का कमी वगैरह जो भी होता है, ये मशीन हम लोग को प्रोवाइड कर देती है। ये फुल्ली ऑटोमेटिक कंप्यूटर कनेक्टेड मशीन है, जो कि हम लोग को सैंपल डालने के बाद पूरा सैंपल का जांच हो जाता है। ये छोटा सा वेइंग मशीन है, जो कि ये ज़्यादा तो नहीं, मतलब कि ये हम लोग को जो सॉइल सैंपल रहता है उसको वेट करने में काम आता है। और आगे आइए तो फिर हम लोग का इसमें एक काम का चीज़ है डबल डिस्टिल्ड वाटर। जब हम लोग सॉइल सैंपल का जांच करते हैं तो हम लोग को एक नन मिनरल वाटर चाहिए, जो कि एकदम डिस्टिल्ड होना चाहिए, तब पीएच वगैरह और जो भी सैंपल का जांच करते हैं वो बहुत अच्छे से रिजल्ट आए हम लोग पास। तो वो उसके लिए हम लोग का ये पूरा सेटअप है डबल डिस्टिल्ड वाटर का, जो कि पानी को एकदम डिस्टिल्ड करके हमारे पास देता है। तब इससे हम लोग मतलब
केमिकल और सॉइल को मिक्स करते हैं और फिर जांच करते हैं। और ये हम लोग का है सेकर मशीन। जब केमिकल और सॉइल को दोनों को हम लोग को रिएजेंट को मिक्स करना होता है तो फिर ये हम लोग का काम आता है। तो ये पूरा सेक करता है। कुछ कुछ का ड्यूरेशन है, हर एक केमिकल और सॉइल मिक्स का अलग अलग ड्यूरेशन है, तो इसमें ये हेल्प करता है। आप लोग सब जान लिए कि कौन सा इक्विपमेंट का कैसे यूज किया जाता है। अभी तो आप लोग को माइनर 10% जानकारी मैंने दिया है। इसमें भी बहुत सारा प्रोसेस है जो कि पूरा संभव नहीं है वीडियो में बताना, लेकिन आखिर हम लोग सॉइल सैंपलिंग का जांच करें तो करेंगे। ये भी एक आपके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आखिर फालतू का पैसा टाइम वगैरह इन्वेस्ट क्यों करें? तो इसका बहुत सारे रीजन है कि देख लीजिए, ये हमारे पास बोर्ड है, ठीक। तो बहुत सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर का कमी की वजह से बहुत सारा डिफिशियंसी आते हैं हमारे पौधों के ऊपर। तो उसी को बीच बचाव करने के लिए हम लोग को सॉइल सैंपलिंग का जरूरत पड़ता है। मान लीजिए आपको कोई बीमारी हुआ है तो डॉक्टर सबसे पहले आपको सलाह देता है कि आप अपने ब्लड सैंपलिंग का जांच कराएं और वहां से डॉक्टर को पता चलता है कि आपके अंदर कौन सी बीमारी है। उसी प्रकार सेम टू सेम, बस जस्ट सॉइल एक तरह का ब्लड है जो पूरा तत्वों को पूरा करता है ना। तो फिर इसीलिए हम लोग को उससे पता चलता है कि आपकी मिट्टी में कौन से फर्टिलाइजर की कमी है और कौन सी डिफिशियंसी मतलब बीमारी आ रहे हैं आपके फर्टिलाइजर में। तो आपकी मिट्टी में कौन सी कमी है, कौन सी आपकी मिट्टी में रोग हो सकता है, आपकी मिट्टी में कौन से फसल के उत्पादन सबसे ज्यादा ले सकते हैं, यही सब को लेकर सॉइल सैंपलिंग का जांच किया जाता है कि आपको कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिटर्न मिल पाए और बीमारी वगैरह से बीच बचाव हो सके आपके फसलों की। तो देख लीजिए कि मान लीजिए जिंक की डिफिशियंसी की वजह से राइस प्लांट में इस तरह के रोग आ जाते हैं, कॉपर के डिफिशियंसी से व्हीट प्लांट में रोग आ जाते हैं। फिर उसी तरह से हर एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी से कुछ ना कुछ रोग आ जाते हैं आपके प्लांट में और आप परेशान होते रहते हैं कि मैंने पूरा मेहनत किया, सब कुछ किया, लेकिन अच्छे से फसल का पैदावार नहीं ले सके। तो इसी कारण की वजह से प्लांट मतलब मट्टी सॉइल सैंपलिंग का जांच कराना जरूरी आवश्यक है। और गवर्नमेंट इसके लिए बहुत सारे पहल कर रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा चेक करा सके। थैंक यू।